नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब पर आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग एक न्यू क्लास की तरफ बढ़ेंगे। परसेंटेज परसेंटेज होता क्या है, कैसे करते हैं और कैसे एग्ज़ाम में आता है, थोड़ा सा वो हम लोगों को पता होना चाहिए। इस पे डीआई भी आती है, किस हिसाब से बनती है वो डीआई, वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक में दे क्या रखा है और कैसा करना अपन लोगों को, वो अपन लोग थोड़ा सा एक माइंड ऑफ सेंस देखेंगे कि हाँ परसेंटेज में किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों पहले देरी ना करते हुए हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ने की स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में बेसिक तरीका देख लेते हैं, कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। ये अपन लोगों को आना चाहिए दोस्तों। तो परसेंटेज होता क्या है, सबसे पहले अपन लोग लेके चलते हैं कि कोई बंदा कहता है कि मेरे पास कोई चीज़ है ना, वो 100% है। 100% है। हमेशा कोई भी चीज़ है, आपके पास 1 रुपये है, 1 रुपये है, वो भी क्या अपने पास 100% है। अपने आप में तो क्या वो 100% है। तो यही कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ हो, आज मार्केट से आप कोई खरीदने जा रहे हो, चीनी लेने जा रहे हो, तो वो अपने आप में क्या है 100% है। तो यही बात है कि कोई भी चीज़ हो उसको हमेशा 100% मान के चलना पड़ता है। 100% हमेशा मान के चलना पड़ता है। अब जो टॉपिक करवाने जा रहा हूँ दोस्तों, सारे टॉपिक इससे ही रिलेटेड करूँगा। मतलब परसेंटेज से कैसे करते हैं अपन लोग टाइम एंड वर्क, और साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, और प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसे करते हैं, वो अपन लोग इसी परसेंटेज से सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 100% होता क्या अपने पास कि जहाँ परसेंटेज दिख जाए, जहाँ परसेंटेज दिख जाए उसको हमेशा बटा में लगा दूं। तो 100 से 100 क्या हुआ, कैंसिल, क्या निकल गया 1। आपको कह दिया कि बाई चांस वो कह दे कि आपको 1/2 निकालना है। 1/2 कितना परसेंट आपके पास भाई, 1/2 कितना परसेंट है, यही कहता है वो हमेशा। 1/2 कितना परसेंट है, तो क्या करोगे, 1/2 कितना परसेंट है, तो आप हमेशा ये करना कि उसके साथ 100 का मल्टीप्लाई कर दो। जब भी आपको किसी संख्या दे दी कि 1/2 कह दिया कि ये कितना परसेंट है भाई, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या निकल गया 50। तो मैं इसको क्या कहूँगा, 1/2 को क्या बोलूँगा, 50% है वो चीज़ मेरे पास। वो चीज़ मेरे पास क्या है, 50% है। अब ये ध्यान रखना दोस्तों कि आपको कहीं 100% भी लिखा मिलेगा, कहीं 1 लिखा मिलेगा। तो 1 लिखा हो तो वो अपने आप में क्या है 100% है भाई वो चीज़। अब यही बात आती है कि 50%, 50% कितना होता है, 1/2। ओके दोस्तों, ऐसे ही मैंने कह दिया 25% कितना होता है भाई दोस्तों, 1/4, 1/4। ऐसे ही मैंने कह दिया कि 12.5% कितना होता है दोस्तों, 1/8। और ऐसे ही मैं कह दूं 6.25% बराबर कितना होता है, 1/16। और ऐसे ही मैंने कह दिया कि 3.125% कितना होता है मेरे पास, 1/32। मतलब कि इसका आधा किया, मतलब इसका आधा किया, तो इधर इसका भी तो क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। मतलब 100% है मेरे पास कोई चीज़, उसका मैंने आधा किया, तो इधर 1 का भी तो आधा करूँगा। इधर मैंने 50 का आधा किया, तो इसका भी मेरे को आधा करना पड़ेगा। यही बात है कि आगे लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए भी किस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो यही है कि आपको बेसिक से एक पार्ट पता होना चाहिए, वही आप लोग कैसे करने जा रहे हो उस क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एक कितना होता है, हमेशा 100% होता है। एक हमेशा कितना होता है, 100% होता है। ऐसे ही कह सकता हूँ कि 1/2 कितना होता है मेरे पास, 1/2 कितना होता है दोस्तों। क्या करेंगे, जब भी आपको किसी संख्या के साथ परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो दोस्तों, तो कितना आया 50%। ऐसे ही मैं कह दूं कि 1/3 कितना परसेंट है भाई दोस्तों, बताना दोस्तों। 1/3 कितना परसेंट अपने पास, 33 सही 1/3%। ऐसे ही मैंने कह दिया कि 1/4 कितना परसेंट है, वो अपने आप में 1/4 कितना परसेंट है, 25% है भाई दोस्तों।
कितना परसेंट है? 25% है। ऐसे ही मैंने कह दिया कि 1/5 कितना परसेंट है दोस्तों? 20 पंजे 100 होता है मेरे पास, 20 पंजे 100, तो 20% आ गया। ऐसे ही मैं कह दूं कि 1/6, 1/6 कितना परसेंट है? सबसे पहले ये देखना कि 100 के अप्रोक्सीमेट जाने की कोशिश करनी है मेरे को, 100 के अप्रोक्सीमेट जाने की कोशिश करनी है मेरे को सबसे ज़्यादा। तो यही लॉजिक आपको पकड़ना है कि हाँ आप किसकी तरफ जा रहे हो, सबसे पहले ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1/6 कितना, 1/6 है वो कितना परसेंट है? मतलब सबसे पहले देखा कि 1/6, 16 छिका है 96, कितना बच गया? 4 बटा में 6। अब ये 4 है और ये 6 है, तो ये दोनों भाई साहब कट रहे हैं किससे? 2 से। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो मेरे पास कितना निकल गया? 16 सही 2/3%। ओके दोस्तों, कितना निकल गया? 16 सही 2/3%। अब आगे बढ़ता हूँ कि 1/7 आ जाए आपके पास, 1/7 आ गया मान लो। ये कितना परसेंट है भाई? मेरे दिमाग में आई 14 7 98, रह कितना गया मेरे पास? 2 और बटा में 7%। ऐसे मैंने कह दिया कि 1/8 भाई साहब कितना परसेंट है? 1/8 कितना परसेंट है भाई? 12.5%। ये कह सकता हूँ मैं 12.5% ही होगा, क्योंकि यहाँ मैंने निकाला है 12.5% होता है। तो निकालने का तरीका नहीं पता तो आप निकाल सकते हो। 12×8 = 96, कितना रह गया? 4 बटा में 8। ये भाई साहब दोनों भाई साहबों को देखा मैंने कि कट रहे हैं अपने आप से, अपने आपस में कट रहे हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो मेरे पास कितना निकल गया? 12.5%। ऐसे ही मैंने देख दिया कि 1/9 भाई साहब, 1/9 भाई साहब कितना होता है? 11 सही 1/9%। 11 निमे 99 और 1 भाई साहब कितना हो गया? 100। ऐसे ही मैंने कह दिया कि 1/10 कितना परसेंट होता है? ये 0 से 0 भाई साहब कट गई, तो मेरे पास कितना आया? 10% आ गया। ऐसे ही अपन लोग आगे चलते रहेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले कि 1/11 और निकाल लेते हैं, 1/11 की देख लेते हैं। 1/11 इंटू 100 कितना होता है? 11 निमे 99, कितना बच गया? 1। ये आ गया भाई 9 सही 1/11। ऐसे ही मैंने कह दिया कि 1/12 कितना परसेंट है मेरा? तो क्या कहूँगा? 12×8 = 96, कितना रह गया? 4 बटा में क्या आया मेरे? 12 और ये परसेंटेज। अब भाई साहब इन दोनों को देखा, 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। ऐसे ही मैंने कह दिया कि 1/13 भाई साहब कितना होता है? 1/13 कितना होता है भाई साहब? 13 7 91, कितना रह गया बाकी? 9 बटा में 13। अब ये 9 है और ये 13 है, ये दोनों भाई साहब किसी से कटते हैं क्या? नहीं कटते, तो ऐसे के ऐसे ही पढ़ रहने दो, तो ऐसे के ऐसे ही पढ़े रहने दो इनको। ऐसे ही मेरे पास आई 1/14, कितना परसेंट होता है? 14 7 98, रह कितना गया? 2 बटा में 14। अब देखा ये दोनों भाई साहब 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 7 14, कितना आया? 7 सही 1/7%। ओके दोस्तों, ऐसे ही अपन लोग परसेंटेज निकालने सीखने हैं, और आगे कैसे करेंगे वो अपन लोग थोड़ा सा माइंड ऑफ सेंस देखेंगे। कि 1/15 और देख लेते हैं। 1/15 कितना परसेंट होता है? 15 छिका 90, कितना रह गया? 10 बटा में 15। अब भाई साहब ये देखा, ये 5 दूनी मेरे पास, ये दोनों भाई साहब किससे कट रहे हैं? 5 से कट रहे हैं। 5 दूनी 10, 5 तिये 15, कितना आया? 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। ऐसे ही मेरे पास आ गया कि 1/16 भाई साहब कितना परसेंट होता है आपके पास?
भाई साहब कितना परसेंट होता है? तो 16 छिका है 96, कितना रह गया? 4। और ये बटा में क्या आया भाई साहब? 16। अब ये दोनों भाई साहब किससे कट रहे हैं? 4 से कट रहे हैं। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 6 सही 1/4%। अब आई बात 1/17 की, इंटू 100, 17 5 85 और रह कितने गए? 15/17%। अब दोनों भाई साहब किसी से कटते हैं? नहीं कटते, नहीं कटते तो वैसे वैसे पढ़ रहने दो। ऐसे ही मेरे पास आई 1/18 इंटू 100, 18 5 90, कितने रह गए भाई साहब? 10। और ये बटा में 18। अब देखा है कि ये 10 है और ये 18 है, किसी ना किसी से कटते हैं। किससे कटते हैं भाई दोस्तों? 2 से। 2 5 10, 2 निम 18, कितना आया? 5 सही 5/9%। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। 1/19 कितना परसेंट होता है? 19 5 95, 19 5 95 और कितना रह गया? 5/19%। 1/20 कितना परसेंट होता है दोस्तों? 1/20 कितना परसेंट होता है? 20 5 100, पूरा पूरा कितना आ गया? 5% आ गया। ऐसे ही मैं कह दूं कि मेरे पास 1/25, 1/25 कितना परसेंट होता है दोस्तों? मैं कहूँगा 25 चौका 100 होता है मेरा, 25 चौका 100, तो 4% आ गया। तो ऐसे ही अपन लोग ट्राई करते रहेंगे दोस्तों। अब थोड़ा सा एक माइंड ऑफ सेंस अपन लोग बीच में घुसते हैं, बीच में घुसते हैं। अब देखते हैं कि 1/3 पढ़ के चल लिया मैं, मेरे को कह दिया कि 2/3 कितना परसेंट होता है भाई दोस्तों? 2/3 कितना परसेंट होता है, ये कहा मेरे को। मैंने एक दिमाग लगाया कि मैंने 1/3 देखा था कितना परसेंट था, और इंटू 2 कर दूं तो मैं 2/3 निकाल सकता हूँ। कि मैंने देखा कि 1/3 मेरे पास कितना होता है, और इंटू 2 कर दूं तो मेरे पास 2/3 निकल के आ जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3%, और ये इंटू में 2 आ गया। 33 दूना 66, 2 एकम 2 बटा में 3%। ओके दोस्तों, तो आप कभी भी बाहर से जब मल्टीप्लाई करो, 33 दूना कितना हुआ? 66, 2 एकम 2 और बटा में क्या लगा हुआ था? 3, और ये परसेंटेज 66 सही 2/3 वैल्यू होती है। किसकी? 2/3 की। ऐसे ही मैंने कह दिया कि आपके पास 2/5 कितना होता है? 2/5 कितना होता है? मैंने क्या कहा कि 2/5 कितना होता है, यही कह रहा हूं मैं। तो मैंने एक सोचा था कि 1/5 की भाई साहब वैल्यू देता है कि 20% है। 1/5 की वैल्यू कितनी है? 20% है। तो मैं इसका क्या करूं? दुगना कर दूं कि 1/5 इंटू 2, यही करना है कि 1/5 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास? 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20% होती है। तो 20% लिख दिया, इंटू मेरे को क्या करना है? 2 करना है। 20 दूना 40%। ऐसे ही आपको भाई साहब कह दे कि 3/5 निकालना है, 3/5 कहेगा तो 60% कह दूंगा। ऐसे ही मेरे को कह देगा 4/5 निकालना है, तो क्या कहूँगा? 80% कहूँगा। तो क्या करूँगा? 80% कह दूंगा। 20 का क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना था। अब बात आती है कि दोस्तों आपको 1/6 वाली कंडीशंस पे लेके चलता हूँ। 1/6 वाले पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले देख लो दोस्तों, 3/5 निकालना है। तो 1/5 इंटू 3, तो आपको 1/5 की वैल्यू पता थी कितनी थी? 20% इंटू 3 कितना आया? 60%। ऐसे ही आप 4/5 की वैल्यू निकाल सकते हो दोस्तों। 4/5 की वैल्यू आप फाइंड करके ले आना, आप ज्ञात करके ले आना, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास आई कि 1/6, 1/6 अपन लोग पढ़ के आए हैं कितना होता है दोस्तों? 16 सही 2/3% होता है मेरे पास। कितना होता है? 16 सही 2/3% होता है। अब दिमाग में आई कि 16 से 2/3% तो निकल के आ गया मेरे पास,
लेकिन इसको निकालना कैसे कैसे करना है और वो अपन लोगों दोस्तों 1/6 आ गया। 1/6 के बाद में बात करते हैं कि मैंने कह दिया कि 2/6, मैंने कह दिया कि 2/6 निकालना आपको। तो 2 एकम 2, 2 तिये 6, भाई साहब निकल के क्या आया 1/3। 1/3 की वैल्यू तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। 1/3 की वैल्यू क्या थी 33 सही 1/3। ऐसे ही मैंने कह दिया कि आपको भाई साहब 3/6 निकालना है, 3/6 निकालना है। तो 3/6 निकालोगे तो क्या करोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आया। 1/2 की अपन लोग क्या निकल के आई थी वैल्यू अपने पास 50% होता है ये भाई साहब। ऐसे ही मैंने कह दिया कि 4/6 निकाल के बताओ मेरे को क्या आएगा। 4/6 निकालूंगा तो 2 से ये भाई साहब कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, मतलब 2/3। अपन लोगों ने पढ़ी थी 1/3 की वैल्यू। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33 से 1/2 3%। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि 2/3 की वैल्यू कितनी होती है 66 से ही 2/3। तो 2/3 की वैल्यू अपन लोग पढ़ के आए, कहाँ पढ़ के आए हैं, ये रही कितनी थी 66 से ही 2/3% होती है। ऐसे ही आपको कह दिया जाए कि 5/6 की वैल्यू निकाल के बताऊँ। अब मैं 5/6 की वैल्यू निकाल के बताता हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने पढ़ी है 1/6 इंटू 5 कर दूँ तो मेरे पास 5 एकम 5 और 5/6 आ गया मेरे पास। तो 1/6 की वैल्यू अपन लोगों ने क्या पढ़ के आए थे दोस्तों 16 से ही 2/3%। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है मेरे पास 5 से। क्यों 1/6 की वैल्यू कितनी होती है यही तो होती है मेरे पास। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 2 पंजे 10 बटा में 3। अब भाई साहब ये देखना कि 3 से ऊपर बड़ी वैल्यू आ रही है तो भाग जाएगा मेरा ओबियसली, भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 तिये 9, 3 बार जाएगा तो 80 और 3 कितने हो गए 83। और कितना बाकी रह गया था 3 तिये 9, 9 पे गया और 1 बाकी रह गया बटा में 3। तो 5/6 की वैल्यू कितनी होती है 83 से ही 1/3% होती है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन परसेंटेज भी देखते हैं थोड़ा सा, परसेंटेज में है क्या। ऐसे ही आपको कह दे कि आप लोग पढ़ के आए दोस्तों 1/7, 1/7 कह दे कि 1/7 दे रखा आपको। तो आप 1/7 को क्या लिखो 14 से ही 2/7% होता है भाई साहब मेरे पास। खुल के कह दिया अगले को कि हाँ 14 से ही 2/7% वैल्यू होती है उसकी, किसकी 1/7 की वैल्यू होती है। ऐसे ही कह दे कि 2/7 भाई साहब आपके पास कितना होता है। तो मैं क्या कहूँगा कि 1/7 तो मैं पढ़ के आया था और उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया। ठीक है 1/7 की वैल्यू क्या पढ़ गए थे अपन लोग 14 से ही 2/7% और इनटू में क्या लगाना आपको 2 लगाना है। तो 14 दूना कितना हुआ दोस्तों 28, 2 दूनी 4 बटा में 7%। ओके दोस्तों, ऐसे ही आप लोगों को कह दिया जाए कि भाई साहब 3/7 की वैल्यू बता दो मेरे को कितनी होगी। तो मैं क्या लिखूँगा 1/7 इंटू 3 कर दो। तो 14 से ही 2/7% इंटू 3 कर दिया, 14 तिये 42 और 2 तिये 6 और बटा में क्या आया 7%। 42 से ही 6/7। ऐसे ही आप लोगों को दोस्तों 4/7 कोमा 5/7 और कोमा 6/7 की वैल्यू याद करनी है। ओके दोस्तों, 4/7 की वैल्यू आपको मुँह जुबानी याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर केस में एग्जाम में पूछी जाती है। और 5/7 की और 6/7 की, इन दोनों की वैल्यू बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है। तो आप लोगों को इन दोनों को ज्ञात करके याद रखना, या थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। 4/7 की वैल्यू कितनी होती है 57 से ही 1/7 वैल्यू होती है दोस्तों। 4/7 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास दोस्तों, वो आप लोगों को याद करना है सबसे पहले। तो 4/7 आपके पास, तो 4/7 आपको निकालना है। तो क्या लिखोगे 4/7 आपको निकालना है तो क्या कहोगे 1/7 इंटू 4 कर दिया।
1/7 की आप लोग वैल्यू पढ़ के आए हो, 14 सही 2/7%, और ये इंटू में क्या लगाना है 4, 14 चौका है 56, 14 चौका है 56, 2 चौका है 8, बटा में 7%। अब भाई साहब ये पढ़ना कि ये तो 7 है और ऊपर 8 दे रखा है, तो मेरा भाग चला जाएगा, क्योंकि जब भी नीचे छोटी संख्या दे रखी हो और लेकिन ऊपर बड़ी संख्या दे रखी हो तो आपका भाग जाएगा ही जाएगा। और जब भी नीचे आपके पास बड़ी संख्या दे रखी हो और हमेशा ऊपर छोटी संख्या हो तो भाग कभी नहीं जाता हमारा। तो अब कितनी बार जा रहा है भाग मेरा, एक बार जा रहा है। 56 और 1 57, 7 एकम 7 हुआ था, कितना बच गया 1, 57 सही 1/7%। ऐसे ही आपको 5/7 की 6/7 की वैल्यू याद होनी चाहिए। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपन लोग क्वेश्चंस की तरफ, नहीं थोड़ा सा 1/8 और उनकी आप निकाल लेना, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, ऐसे ही आप लोगों को 3/5 की वैल्यू आई थी आपके पास, 3/8 की वैल्यू, तो मैं पढ़ गया था 1/8 की वैल्यू इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, कितना होता है 12.5% इंटू 3 करना है। लो भाई साहब कर दिया मैंने, 12 ती है 36, 3 एकम 3 बटा में 2%। अब भाई साहब नीचे 2 है ऊपर 3 है तो भाग मेरा जाएगा कितनी बार, एक बार, तो कितना कहूँगा 37.5%। ऐसे ही आपको बोल दिया जाए कि 5/8 की वैल्यू कितनी होती है, तो दोस्तों बिना कहीं कह देना कि 62.5% होती है। कितनी होती है 62.5% होती है। ऐसे ही आप लोगों को बोल दिया जाए कि 7/8 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, 7/8 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, क्या कहोगे आप लोग उसको, 7/8 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 87.5%। कितनी होती है 87.5%। ऐसी दोस्तों आप 1/9 की वैल्यू अपन लोगों ने निकाली हुई है, 2/9 की कह दे, 3/9 की कह दे, 4/9 की कह दे, 5/9 की कह दे, किसी की कह दे तो आप लोग निकाल सकते दोस्तों। अब थोड़ा सा अपन लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने नज़रों के सामने आ रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, तो पहला क्वेश्चन कैसे करना है आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोग माइंड लगा के देखिए कि 43.75%। मेरे दिमाग में एक बात आई कि दोस्तों मैं इसको ये लिख दूं 50 माइनस 6 सही 1/4 लिख सकता हूँ दोस्तों, ऑफ 960। क्योंकि दोस्तों एक बात देखना कि 50 में से 6 घटाओगे 44, और 44 में से ये घटा दिया तो कितना रह गया 1/4 घटाऊंगा 0.25 घटा दिया तो रह गया मेरे पास 43.75%। तो अब बताना कि दोस्तों 50% ऑफ 960 माइनस, इसको अलग लिख दो 6 से 1/4, 6 से 1/4% ऑफ 960। दोस्तों आगे बात समझ में यहाँ तक। अब देखना बात कि यहाँ अपने पास गौर करने वाली बात है कि 50% का अपन लोगों ने क्या फ्रैक्शन पढ़ा था कल, 1/2 इंटू 960। 50% कितना होता है 1/2, ऑफ का मतलब क्या हुआ इंटू 960, ये मेरे पास कितना आ गया 480, माइनस 6 से ही 1/4% कितना होता है दोस्तों 1/16 इंटू 960, 16 छिक है 96, 60 आ गया, 480 माइनस 60 करोगे तो कितना रह गया दोस्तों 420, कितना रह गया 420। यही हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को टाइम बचाना है तो कैसे बचा सकते हो आप लोग, ऐसे ही करोगे तो आप लोग टाइम बचा सकते हो, अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं होगा। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने दोस्तों 137.5%। भाई साहब इसको मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, एक बात बताना, 100% प्लस 37.5%, 37.5%। एक बात होना कि 100%
कोई चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है, मतलब ये चीज़ अपने आप में 100% है। चाहे मैं इसका 100% निकालूंगा तो मेरे पास 100% कितना होता है, 240 होता है। ये 240 आ गया भाई साहब मेरे पास। इसका 100% कितना होता है, 240 का 100% कितना होता है, 240 होता है अपने पास। प्लस 3/8, 37.5% कितना होता है, 3/8 होता है अपने पास। 3/8 इंटू 240, 8 से काटा, 8 3 24, 30 3 कितना हुआ 90, 90 और 240 कितना हो गया दोस्तों, 330। यही हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन लोग। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, यही क्वेश्चन आपको टाइम बचाने वाले हैं, और कैसे बचाएंगे वो आप लोगों को नज़र होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने दोस्तों, 360% ऑफ 265.5। दोस्तों एक तरीका मैं करके बता रहा हूँ आप लोगों को, कैसे कर सकते हो आप लोग देखना कि 360 मैंने इसको संख्या मान लिया, ऑफ 262.5%, मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, चाहे मैं परसेंटेज इधर लगा लूँ चाहे इधर लगा लूँ, कोई टेंशन नहीं मेरे को। अब बात आई कि 360 ऑफ 200% प्लस 62.5%। 200% कितना होता है, उसका दुगुना कर दो संख्या का, मतलब 200% क्या होता है, उस संख्या का 2 गुना कर दो। 2 गुना कितना हुआ, 360 का दुगुना कितना होता है, 720। 720 प्लस, अब संख्या का 360 ऑफ का मतलब इंटू 62.5% कितना होता है दोस्तों, 5/8। 8 से काटा, 8 चौका 32, कितना रह गया 4, आगे 0, 8 पंजू 40, 45 पंजे कितना होता है 225। 45 पंजे कितना होता है दोस्तों 225। तो कितना आ गया टोटल दोस्तों 945। कितना आया अपने पास 945। ऐसे ही अपन लोग आगे क्वेश्चनों को निकालते रहेंगे दोस्तों। कैसे निकालना वो आपका माइंड ऑफ सेंस काम करना चाहिए। चाहे मैं इसको ऐसे करके लिख सकता कि A% ऑफ B बराबर होता है B% ऑफ A। इसका यही फंडा होता है कि मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ कि मैंने क्या किया कि B% यही है 262.5% ऑफ किसका 360 का। यही अपने को लगाने का तरीका आना चाहिए दोस्तों। कैसे आप लगा रहे हो क्वेश्चन को, कैसे नहीं कर रहे हो, वो आपके माइंड ऑफ सेंस काम करता है कि आप लोग कहाँ तक सोच सकते हो। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने 71 सहित 3/7% ऑफ 8540। 71 सही 5/7 दोस्तों मेरे पास होता कितना है, अपन लोग दोस्तों देखना बटा में 7 है, मैंने एक चीज़ बढ़ा के आया था 14 सही 2/7% किसकी वैल्यू थी 1/7 की थी। यदि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा 14 पंजे 70, 5 दूनी 10 बटा में 7%। तो लिख सकता हूँ मैं इसको क्या दोस्तों 5/7 लिखता हूँ, 5/7 लिखता हूँ क्या दोस्तों। 71 सही 3/7% मेरे पास निकल गया। किसकी वैल्यू होती है ये 5/7 की वैल्यू होती है। तो 5/7 ऑफ का मतलब इंटू 8540। 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और ये 0। अब 122 का किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है। इसका आधा कर दो, मतलब उस संख्या का आधा कर दो। इसका आधा करूँगा 610 और आधा करने के बाद में क्या करते हैं इधर एक 0 लगा देते हैं। आधा करके क्या लगा दो एक 0 लगा दो। जब भी किसी संख्या का मल्टीप्लाई 5 से करना है तो उस संख्या का आधा कर दो और एक 0 लगा दो। यही अपना क्या होता है फाइनल आंसर होता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपके पास। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखना 143.33% ऑफ 1350 यही दे रखा अपने पास। मतलब मैं इसको एक बार सोच के देखना दोस्तों क्या क्या करके लिखता हूँ। मेरे को 143.33 चाहिए तो मैंने लिख लिया 100% प्लस 10% प्लस 33 सही
33.33%। टोटल मेरे पास कितना हो गया? 133 हो गया, 143.43 हो 33% हो गया ऑफ 1350। अब बात आई कि 1350 का कितना परसेंट चाहिए? 100%। 1350 का 100% कितना होता है दोस्तों? 1350 ही होता है अपने पास। अब आई अगली बात, 1350 का 10% निकालना है। 10% क्या होता है? 1/10 होता है। 0 से 0 भाई साहब कैंसिल, कितना आया? 135। अब 33.33%, 33.33% मतलब 33 से 1/3 कितना होता है? 1/3 की वैल्यू होती है। 1/3 किसका निकालना है? 1350 का 1/3 निकालना है। 3 चौका है 12, 3 5 है 15, कितना आया? 450। 1350 और 450 कितना हुआ? 1800 और एक 1900, 1900 कितना आया? 35। 1900 कितना निकल गया? 35। यही हमारा क्या आया? फाइनल आंसर निकल के आ गया। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा आप लोगों को? अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रहा, 141.66% ऑफ 3660 कितना होगा? ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो मेरे दिमाग में बात दोस्तों क्या आती है यहाँ कि इसके फ्रैक्शन कर लो। सबसे पहले इसके फ्रैक्शन आने चाहिए आपको। मतलब सबसे पहले मैंने क्या लिखा? 100% प्लस 25% प्लस 125 हो गया और 16 सही 2/3 लिख दूँ तो कोई दोस्तों मेरे पास हर जगह इस चीज़ की कोई कमी है क्या? नहीं है। अब क्या करना है? ऑफ कितना? 3660। अब भाई साहब 3660 किसका? 100% कितना होता है 3660 का? 3660 होता पहला। ये 3660 मेरे पास आ गया प्लस 25% कितना होता है? 1/4। 1/4 का भाग दे दो इसके अंदर। 4 नहीं में 36, आगे क्या है? 4, 4 एकम 4, कितना रह गया? 2, आगे क्या है? 0, 4 5 है 20 प्लस 16 सही 2/3 किसकी वैल्यू होती है दोस्तों? 1/6 की। 6 से काटूंगा छिकमुकू 36, 6 कम 6। अब जोड़ दो टोटल को। टोटल को जोड़ो कितना हुआ? 36 और 6 42, 42 और 9, 42 और 9 कितना हुआ? 51, 5160, 70, 80 और 5 85। कितना निकल गया है मेरे पास दोस्तों? 5185। कितना होता है? 5185। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने आ रहा है दोस्तों, देखना ज़रूर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके पास 243.75% ऑफ 960। तो दोस्तों इसके फ्रैक्शन वही बात करने आनी चाहिए आपको। मेरे दिमाग में एक बात आई दोस्तों कि मैंने लिख लिया इसको 200% प्लस 43.75% मेरे पास निकल के आ गया। ओके दोस्तों, अब दोस्तों मैं इसको कुछ लिखता हूँ क्या? इसको कुछ लिखता हूँ क्या? मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको 50% माइनस 6.25% लिखता हूँ। यही तो होता है। 6.25% कितना होता है? 43.75% होता है। 50 में से यदि 6.25% घटाओगे तो कितना आया? 43.75% आया। तो अब अपने को निकालना क्या है? 200% किसका? इस 960 का। इस 960 का जब भी ब्रैकेट के अंदर चीज़ आती है दोस्तों तो हर एक किसी का मल्टीप्लाई होता है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों 960 का 200% मतलब दुगुना करना है। दुगुना ही तो करना अपन लोगों को। 200% नहीं समझ में आ रहा दोस्तों? देख लो 200 और ये परसेंटेज किसका? 960 का। ये 2 0 से 2 0 भाई साहब कैंसिल। 960 का दुगुना कितना होता है? 1800 और 1920। 1920 आ गया पहला प्लस इसका आधा 50% कितना होता है? 1/2। इसका आधा कितना होगा? 1/2। इसका आधा कितना होता है दोस्तों? 480। 6.25%, 6.25% माइनस करना पड़ लोगों। मतलब 6.25 कितना था? 1/16। 16 ठीक है 96, कितना आ गया? 60। 480 है, 480 में 60 घटाए 420, 420 आ गया अपने पास। यहाँ रह गया
420, इसमें से क्या रहा 420 और 1920 में जोड़ना अपन लोगों को, कितना आया 1904 23, 2340, ये मेरा क्या गया फाइनल आंसर आ गया। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा अपन लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, डरना नहीं है अपन लोगों को, जंग लड़नी है अपन लोगों को। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने है, देखना कैसे करते हो आप लोग। 85% ऑफ 450 प्लस 15% ऑफ 490 लिखा हुआ है दोस्तों। मैं इसको ऐसे करके लिख दूं, कोई हर जगह 450 प्लस 40। कोई नुकसान है क्या दोस्तों? नहीं है, कोई भी नुकसान अपन लोगों को नहीं है, वो है तो 490 ही लिखा हुआ। अब एक बात देखना, 85% ऑफ 450 प्लस 15% ऑफ 450, इसके साथ हो गया ये। अब अगला क्या है, प्लस का 15% ऑफ 40 निकाल सकते हैं दोस्तों ऐसे अपन लोग। अब 15% होता कितना दोस्तों, 3/20 इंटू 40 प्लस यही 15। एक बात सोचना, 450 सेम है, 85 और 15 कितने होते हैं 100%। किसी संख्या का 100% होता कितना है, वही होता है जो संख्या दे रखी होती है। कितना आया 450, 20 से काटा, 20 दूनी 40, 3 दूनी कितना हुआ 6, कितना आया 456। कितना आया दोस्तों 456। यही हमारा क्या आया फाइनल आंसर निकल के आ गया। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद में अपन लोग ट्राई करेंगे आगे। दोस्तों ये क्वेश्चन देखना, 48% ऑफ 750 प्लस 96% ऑफ 375। दोस्तों एक दिमाग में बात आती है कि 48% ऑफ 750 प्लस, अब इसका आधा कर दो 48% ऑफ, अब 2 यहाँ आधा हुआ है तो इधर मतलब कि इसका 2 से मल्टीप्लाई करना अपन लोगों को। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इस संख्या का तो कितना हुआ 750। तो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई मेरे पास। 48%